महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पेश होने जा रहा है। इस बिल को लेकर हम बुरहानपुर में महिलाओं से बात करके, मेरे साथ कांग्रेस और बीजेपी के दोनों ही मोर्चे की महिलाएं हैं। हम बात करते हैं कि अगर ये बिल पास होता है तो इससे महिलाओं को क्या अधिकार मिलेगी। अगर ये बिल पास होता है तो क्या महिलाओं को क्या अधिकार मिलेंगे, जैसे सेंटर में आपकी सरकार है। सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की ओर से भारत की सभी महिलाओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, बधाई देती हूँ कि जो ये महिला आरक्षण बिल पारित हुआ है, इससे वैसे तो भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं की स्थिति बहुत सशक्त है, लेकिन इस बिल को पारित होने से देश की हर एक महिला सशक्त होगी और वो अपने अधिकारों के लिए एक मुकम्मल स्थान हासिल कर चुकी है कि वो 33% पर चुनाव लड़ेगी और अपना वर्चस्व लोकसभा में स्थापित करेगी। महिलाओं को क्या मतलब लोकसभा में जब सदन में महिलाएं ज़्यादा होगी तो क्या लगता है आपको मुद्दे किस तरह से उठेंगे। जब महिलाएं ज़्यादा होगी तो महिलाओं की सशक्तिकरण पर बात होगी और महिलाओं के संबंधित सारे जो भी कानून हैं उसके लिए हमारी लड़ाई हम सर्वस्व जीत जाएंगे। अभी इस वक्त मेरे साथ कांग्रेस के मोर्चे की नेता भी मौजूद है। महिला आरक्षण बिल को आप क्या मानते हैं, अगर ये बिल पास होता है तो महिलाएं कितनी सशक्त होगी। देखिए, कांग्रेस का शुरू से ही एक महिलाओं को लेके एक सशक्तिकरण का शुरू से ही एक नारा था, क्योंकि कांग्रेस ने महिलाओं को सशक्त किया है। इंदिरा जी से आप लगा के देखें, प्रधानमंत्री, देश की पहली प्रधानमंत्री माननीय इंदिरा जी रही है, प्रथम राष्ट्रपति माननीय प्रतिभा देवी सिंह शेखावत रही है, और स्पीकर की बात करें तो मीरा कुमार हमारी प्रथम स्पीकर रही है। तो और लोकसभा की भी बात करें तो कई वर्षों से कांग्रेस, तो खैर 70 सालों से पार्टी राज किया है कांग्रेस ने, तो कई महिलाओं को उन्होंने स्थान दिया है लोकसभा में, विधानसभा में, राज्यसभा में, सभी जगह महिलाओं का नेतृत्व रहा है। और मनमोहन सिंह जी की सरकार 2010 में ये बिल पास किया था, लेकिन किसी कारणवश नहीं हो पाया और 33% ही आरक्षण हो पाया है। और अब महिलाओं की बात करते हैं तो आज 50%, जब जनसंख्या में हम लोग 50% है तो हमें रूट लेवल से कहना चाहिए, मतलब सरपंच से लगाकर ऊपर लोकसभा राज्यसभा तक महिलाओं का नेतृत्व होना चाहिए, क्योंकि 50% आरक्षण महिलाओं के लिए, जब जनसंख्या में हम लोग बराबर हैं तो हमें अपने अधिकारों का भी मिलना चाहिए अधिकार। लगभग 3 दशक से ये बिल अटका हुआ था, अब पेश होने जा रहा है। इस बिल पेश होने से महिलाओं में कितना आत्मसम्मान बढ़ेगा। महिलाओं के लिए अत्यंत ही भारत देश में गौरव की बात है कि आज जो है 2010 से लगातार प्रयासों के बाद आज हमारा जो है महिला आरक्षण बिल पास होने जा रहा है, और उम्मीद करते हैं कि ये भाजपा की सरकार और देश में जो भी सरकार है महिलाओं का सम्मान करे। महिलाओं को जो 33% दिया जा रहा है उसे थोड़ा बढ़ाया जाए, और ऐसी उम्मीद करते हैं कि अगर महिलाओं को इस तरह का आरक्षण दिया जा रहा है तो राजनीति, शिक्षा और तमाम क्षेत्रों में महिलाओं की समान भागीदारी रहती है, तो उन्हें समान रूप से भागीदारी का अवसर दिया जाए, उन्हें उन्नति और तरक्की का रास्ता दिया जाए, ताकि देश में अनपढ़, अव्यवस्थाएं कम हो और देश की महिलाओं को जागृत करने के लिए, देश की महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए यह बिल ही सफिशिएंट नहीं, इसके लिए सरकार को भी महिलाओं से सहयोग करना होगा। धन्यवाद। अभी फिलहाल सदन में महिलाओं की संख्या 78 है। अगर ये बिल पास हो जाता है तो सदन में महिलाओं की संख्या 180 हो जाएगी, मतलब हर तीसरा सदस्य महिला के रूप में वहाँ अपना नेतृत्व करेगा। हमारे साथ पूर्व निगम अध्यक्ष गौरी शर्मा भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि अगर महिलाओं के ये बिल पे पास होता है तो महिलाओं के लिए कितना सार्थक साबित होगा। ये बिल पास होगा ही, क्योंकि 2010 में जब कांग्रेस की सरकार थी तो आदरणीय मनमोहन सिंह जी इतनी दूरदृष्टि रखते थे कि उन्होंने राज्यसभा में ये बिल पास करके लाया था, पर उस समय कुछ पार्टियों ने उनके साथ वाली ही कुछ पार्टियों ने साथ नहीं दिया था, इसलिए ये बिल पास नहीं हो पाया था। पर उस समय जो राज्यसभा में लाया गया तो वो ऐसे रूल थे कि आगे जो भी सरकार बने ये बिल को उनको पास करना अनिवार्य था, और अभी ये बिल पास होगा ही। इसकी मैं सभी बहनों को पहले ही बधाई देती हूँ, और ये बहुत अच्छी बात होगी जहाँ 50% महिलाओं की बात है, तो
33% तो उनकी भागीदारी रहनी चाहिए। और महिला एक घर बहुत अच्छे से चला पाती है, शहर अच्छे से चलाती है, तो हर जगह पे महिलाओं का योगदान रहना ज़रूरी है। क्योंकि हमारे जो बाबा साहेब आम्बेडकर है, इन्होंने कहा है जिस समाज की महिला सुशिक्षित है उस समाज की आगे तरक्की होती है। तो आज हमारे देश में महिलाएं अगर आगे रहेंगी तो हमारे देश की भी आगे बहुत तरक्की होगी। और ये आदरणीय सोनिया जी और मनमोहन सिंह जी और नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उनकी वजह से बिल पास हो रहा है। जब ये बिल की बात आ रही है तो महिलाएं ना कांग्रेस ना बीजेपी दल को छोड़कर सिर्फ महिला नेतृत्व की बात कर रही है कि अगर बिल पास होता है तो पूरी महिलाओं को सम्मान मिलेगा। हम बात करते हैं, और भी हमारे साथ यहाँ मौजूद है। अगर ये बिल पास होता है तो महिलाओं के लिए कितना सार्थक साबित होगा? मैं तो बताऊंगी बहुत खुशी का विषय है। बहुत मतलब हम तो नरेंद्र मोदी जी को बहुत धन्यवाद देंगे जिन्होंने बिल 21 साल से चल रहा था, आज उन्हीं की सरकार में या उनके नेतृत्व में ये पास होने जा रहा है। हर चीज़ जहाँ असंभव थी वहाँ उन्होंने संभव बनाई है। तो ये महिलाओं के लिए तो बहुत खुशी का हर चाहे वो किसी भी जाति धर्म या किसी भी पार्टी के लिए रहें, वो सभी महिलाओं के लिए बिल पास हो रहा है, सभी के लिए खुशी का विषय है। और जिस तरह से हम लोग सभी महिलाएं चाहते हैं कि और आगे बढ़े बिल, लेकिन ये है कि मोदी जी की सरकार में ये तो निश्चित है कि पास होना ही होना है। तो जैसी और संभावनाएं जहाँ तक अपनी हुई है, इतनी सारी संभावनाएं असंभावना जो थी वो नरेंद्र मोदी के कार्य में ही हम लोग को सफलता प्रदान हो रही है। और आगे भी हम इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। महिलाओं का तर्क था कि अगर ये बिल पास होता है तो आने वाले समय में महिलाओं का अपने अलग मुकाम होगा। बुरहानपुर से NBT ऑनलाइन के लिए रिजवान खान की रिपोर्ट।